पुराने शहर के इलाके चंद्रानगुट्टा में एक ऑटो ड्राइवर ने, जो कि हालत नशा में था, कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शहर हैदराबाद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने के सबब आए दिन सड़क हादसा रोनुमा हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहती है, फिर भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हफ्ते को हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा इलाके में एक ऑटो ड्राइवर ने, जो कि हालत नशा में था, एक कार को टक्कर दे दी। इस वाक़े में दीगर 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने दिन के औकात में भी अब हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दे दी है। अब दिन में भी शहर के किसी भी मुकाम पर किसी भी वक्त अचानक हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफराद जो नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या हुआ? 1 साल पुरानी गाड़ी है वो। ऑटो आपका है? ऑटो किराए का ऑटो है। आवाज ही नहीं, देखो किराए का ऑटो है? रोड में ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। गाड़ी का ब्रेक फेल होगा? जी अब तो कितने गाड़ियों को लगाए आप? 2 गाड़ियों को लगी भाई। पी के बोल के बोल रहे हैं लोग पूरे आपको? पी के है आप? कहाँ जा रहे थे आप? मैं नीलेफर जा रहा था। इधर नीलेफर नीलोफर हॉस्पिटल? पी के नीलोफर हॉस्पिटल जा रहे थे आप? छोड़ने जा रहा था। आपके ऑटो में कौन कौन बैठे हुए थे? मम्मी से तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार ने आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का इफ्तिताह अंजाम दिया। साल 2026 में हज को जाने वाले आज़मीन की सहूलत की खातिर हज कमेटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से ऑनलाइन मुफ्त दरख्वास्त फॉर्म्स दाखिल करने की सहूलत फराहम की जा रही है। हफ्ते को वजीर बराए अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार ने हज हाउस नामपल्ली में दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर, हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याक़ूतपुरा MLA जाफ़र हुसैन मेराज, टिमरीज़ के सदर नशीन फ़हीम कुरैशी व दीगर ने इस तक़रीब में शिरकत की। मिनिस्टर अटलूरी लक्ष्मण राव साहब बहुत ही सीनियर और बहुत स्ट्रगल करके वो गरीबी से और एक वर्कर से NSY यूथ कांग्रेस से लेकर मिनिस्टर तक आए हैं। वो गरीबों का और अक़लियतों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़ास तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके कई कारनामे हैं। आज वो आके इफ्तिताह करें, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं चेयरमैन साहब से, मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दौर में मैंने सहाफ़ियों को हज को भिजाया था। अब मिनिस्टर साहब से बोल रहा हूँ कि CM साहब से स्पेशल अप्रूवल लेके जब मैं 5 या 6 भिजाया था, एक 10 का रख के उसमें सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, यानी तो ड्रा डाल के निकाल, क्योंकि लोग ज़्यादा है, पहले कम थे रिपोर्टर्स, तो इनका दोनों के मिक्स थोड़े पेपर के और थोड़े जो सो इलेक्ट्रॉनिक के मिला के एक लैटरी के ज़रिए निकाल के अगर 10 भिजाए, वो लोग भी एक मरतबा याद कर लेके गए दौर में हम कांग्रेस के दौर में जब गए थे, फिर अब कांग्रेस के दौर में हज को जा रहे हैं। ये आप दोनों से मेरी गुजारिश है। थैंक यू। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबात से क़ब्ल ख़वातीन से किए गए तमाम वादों को अमली जामा पहनाएं। BRS की MLC के कविता ने हफ्ते को केशमपेट मंडल के काकनूर गांव में ख़वातीन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए एक पोस्ट कार्ड तहरीक का आगाज़ किया। इस मौके पर के कविता ने कहा कि इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने रियासत की हर खातून को 2500 रुपये देने का वादा किया था और जब तक वादों को अमली जामा नहीं पहनाया जाता वो वादे याद दिलाती रहेंगी। ये कविता का कहना था कि तेलंगाना जागृति की जानिब से पोस्ट कार्ड तहरीक शुरू की गई है और दिल्ली में कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी को पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 18 महीने से इख्तिदार में हैं। वो रियासत की हुक्मरानी को बेहतर बनाने के बजाय दिल्ली के दौरों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 18 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया गया था, लेकिन एक भी लड़की को स्कूटी नहीं दी गई।
कल्याण लक्ष्मी स्कीम का जिक्र करते हुए बीआरएस की रहनुमा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रह चुके केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम नाफिज की थी और रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आने से पहले 1 लाख रुपये नकद रकम और सोना देने का भी वादा किया था, लेकिन उस वादे पर अमल दरामद नहीं किया गया। बीआरएस की एमएलसी का कहना था कि गुज़िश्ता 18 माह से तेलंगाना की अवाम कांग्रेस की हुकूमत से नाराज हैं और तेलंगाना जागृति उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए हर वादे को अमली जामा नहीं पहनाती। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक डेंटिस्ट की जानिब से मरीजा का सही इलाज न करने का वाक़या पेश आया। मुतासिरा ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक सरवर नगर जिला में वाक़ वीक्यू डेंटल क्लिनिक से रुजू होने वाली एक खातून के इलाज में गफलत बरती गई, जिसकी वजह से उनके दांतों में इन्फेक्शन फैल गया। मुतासिरा के रिश्तेदारों ने बताया कि जब ये बात डेंटिस्ट के इल्म में लाई गई तो उन्होंने खातून का दुरुस्त इलाज करने या फिर दीगर अस्पताल में इलाज के लिए मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए डेंटिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे भावज है, इनको पूरा इन्फेक्शन फैल गया। जो डेंटिस्ट के पास बता रहे थे इनको, अब इनको खड़ने की हालत नहीं है, इनको लेके नहीं चल सक रहे, कोई डॉक्टर हाथ में पकड़ रहा। पूरा क्लिनिक पूरा जो है पूरे दांतों में इन्फेक्शन फैल गया उनको। 4 बार क्लिप निकाले बिठाए उनको। अब कहाँ लेके जाना समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास पैसे नहीं है, हम सर्कल साहब के पास आए। सर्कल साहब से दरखास्त है कि सर्कल साहब हमारे हक में फैसला करिए जरा, क्योंकि डॉक्टर का नाम डॉक्टर विकार है। अपने सलीम होटल के सामने सरवर नगर में आता होगा, ताज फंक्शन हॉल से थोड़ा पहले आता। जो है उनको बोले तो जो है कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार नहीं है। हम जो हो सकता हम तो बोल रहे कि भाई जो ट्रीटमेंट के पैसे दिए हम वो भी दे दो, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते। वो तो नहीं बोल रहे, उन्होंने टाइम दे रहे नहीं, हम कुछ बात कर रहे नहीं। जो हो सकता कर लो बोल के बोल दिया उन्होंने पहले, और हम कंप्लेंट दे दिया ऑलरेडी। टप्पा चबूतरा पीएस में कंप्लेंट दिए, सर्कल साहब थे, सर्कल साहब के सामने दिए। पूरा एलबी नगर इलाके में केमिकल से लदे एक ऑटो में आग लग गई। आतिशबाजी के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि एलबी नगर पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस के करीब केमिकल से लदे एक ऑटो में आग लग गई, जिसके नतीजे में आग के शोले भड़कने लगे और इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही आतिश फरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया और आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने गौलीपुरा डिवीजन में नौ तामीर शुदा सीसी रोड का मुआयना किया। हल्का असम्बली याकूतपुरा के गौलीपुरा डिवीजन में 6 लाख रुपए की तखमीना लागत से सीसी रोड की तामीर की गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को नौ तामीर शुदा सड़क का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मकीनों से भी बातचीत की और उनके मसाइल से वाक़िफ़ हासिल की। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कहा है कि इलाके के मसाइल की निशानदही करने के लिए वो बोनाल त्यौहार के बाद महकमा बल्दी बरकी और आब रसानी के ओहदेदारों के हमरा वहां का दौरा करेंगे। एमएलए के हमरा छतरीनाका पुलिस स्टेशन का अमला भी मौजूद था। पूरा डिवीजन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पटेल नगर में एक सीसी रोड का काम हुआ है, जिसकी लागत 6 लाख रुपए है। वो काम तकमील होने पर मैं यहाँ पर न सिर्फ इंस्पेक्शन करने आया, बल्कि अतराफ व अकनाफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स है उनसे बातचीत करके उनके रिक्वायरमेंट को भी सुना हूँ और जल्द से जल्द तकमील कराना के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा बोनाल के बाद में एक डिटेल यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा, जिसमें जीएचएमसी के ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट और दीगर डिपार्टमेंट के लोग के साथ में आके गौलीपुरा डिवीज़न में जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे उसको पूरा कराने के लिए नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये डिवीज़न के अंदर भी भरपूर ख्याल रखते हुए कामों को मुकम्मल कराएंगे। जो लोग यहाँ पर शिकायत किए हैं पानी की टाइमिंग के लिए, उसके लिए भी हम ऑफिसर से डिस्कस करके अगर
फ़र्ज़ करिए फिजिबल रहा तो टाइमिंग चेंज कराने की कोशिश करेंगे, अगर फिजिबल नहीं रहा तो क्या प्रॉब्लम है वो पब्लिक को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर यहाँ के लोकल जितने भी रेसिडेंट्स के लोग मौजूद थे उनका थैंक्स अदा करते हुए छतरीनगर का पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज के इस दौरे में मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक शराबी ने एक नौजवान पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस से शिकायत के बावजूद हमलावर के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर इलाके में एक शख्स ने उसे शराब की दुकान तक ले जाने से इनकार करने वाले नौजवान पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि अत्तापुर इलाके में शराब नौशी करने वाले अफराद मुकामी लोगों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। नौजवान पर हमले के खिलाफ अत्तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ताहम इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पुलिस ने हमला करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जख्मी नौजवान के वालिद, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है, ने पुलिस से कार्रवाई करने और मुतासिरा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। मैं गरीब आदमी हूँ, बल्कि पुलिस वाले मेरी मदद न कर रहे। वो अगर करोड़पति आदमी रहते अभी तक एक्शन लेते थे, उसको कहीं से उन्हें कहीं भी रहने दो उसको उठा के लेके आते थे। हमारी गरीब आदमी की मदद कौन करेगा? हम ऑटो ड्राइवर हैं, हम गरीब आदमी हैं, कमाना तो खाना। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं काम दे सकता हूँ। मैं गुजारिश चाहता हूँ, इसलिए मीडिया की सपोर्ट ले रहा हूँ। आप लोग मीडिया वाले सिर्फ सपोर्ट करो और पुलिस वालों से एक्शन लो। एक्शन लेके उसको अरेस्ट करने के लिए बोलो। वही करोड़पति आदमी है तो गाड़ियाँ ठहरते और उसको कहीं से भी जाके अरेस्ट करते। हम मीडिया के सपोर्ट लेंगे। हमारे पता जुल्म करे ना, उन्हें हमारे मारते बोल के बोला ना, हमारे बच्चों को हमारे मारता बोला था ना इससे पहले। अगर मारे के बाद में भी हम आपको भी मारेगा इससे पहले कभी नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं करे और हमारे साथ में बदसलूकी करे, दरवाजों को आगे लाता मारना इससे पहले करे थे उन्होंने। जो ना मीडिया वालों से गुजारिश है कि आप हमारे हेल्प करो और पुलिस वालों से भी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्प करो। हमारे हेल्प नहीं करेंगे तो अगर हमारी जान भी चलेंगे और बाद में आगे करेंगे, उसके जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे। और जो भी है आप लोग की मदद करना। मजालिस, मुकामी और पंचायत राज इदारों में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के फैसले पर मल्लापुर, नाचारम और मीरपेट डिवीज़न के कांग्रेस कायदीन ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, LOP राहुल गांधी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ से इज़हार तशक्कुर किया। हुकूमत तेलंगाना ने समाजी इंसाफ के वादे की तकमील करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में कानूनी तरमीम का फैसला किया है और इसके लिए जल्दी ऑर्डिनेंस जारी करके तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना के इस फैसले के बाद कांग्रेस के BC कायदीन जश्न मना रहे हैं। हफ्ते को तारीखी फैसले का खैर मकदम करते हुए मल्लापुर, नाचारम और मीरपेट डिवीज़न के कांग्रेस कायदीन ने मल्लापुर में कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, LOP राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की तस्वीर को दूध से नहलाया और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मल्लापुर डिवीज़न के प्रेसिडेंट के साई किरण गौड़, मीरपेट डिवीज़न के प्रेसिडेंट अंजय्या, नाचारम डिवीज़न के प्रेसिडेंट श्रीकांत गौड़ के अलावा दीगर सीनियर रहनुमाओं प्रकाश रेड्डी, उमेश रेड्डी, राजू गौड़, HR मोहन, निमाली अनिल व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इत्तेहाद फाउंडेशन की कोशिशों और मौसर नुमाइंदगी के सबब कागज नगर के BR उर्दू मीडियम स्कूल में पीने के पानी का मसला हल हो गया। इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर इल्मुल हक, नायब सदर शेख फरीद, शेख सद्दाम, हफीज बेग, काउंसलर रवि, अलीम और सोहेल की कामयाब मसाई के सबब RB उर्दू मीडियम स्कूल में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा पीने के पानी का मसला हल हो गया। स्कूल में पीने के पानी की सरबराही के लिए नल का कनेक्शन लिया गया है। पीने के पानी की सरबराही के बाद तलबा और अमले को काफ़ी सहूलत मिलेगी, उन्हें साफ सुथरा पानी मैसर होगा। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों डॉक्टर अकबर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़ डॉक्टर अकबर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच टोली चौकी शेखपेट मेन रोड पर कायम की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हफ्ते को टोली चौकी शेखपेट मेन रोड पर कायम
डॉक्टर अकबर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर अकबर, उनकी टीम व दीगर भी मौजूद थे। आज अकबर आई हॉस्पिटल टोली चौकी ब्रांच पे आज इफ्तिताह थी बैरिस्टर मोहम्मद असदुद्दीन अवैसी के थ्रू। ये ब्रांच हमारा 4th ब्रांच है। पहला ब्रांच अनंतपुर में है जो मेरे ससुर साहब डॉक्टर अकबर साहब के शुरू करे थे 30 इयर्स बैक। दूसरा हमारा मेन सेंटर मेहदीपट्टनम में है और तीसरा जो है चंद्रायन गुट्टा और ये चौथा टोली चौकी। यहाँ पे खोलने का मेन मकसद जो है हर मरीज को बेहतरीन जदीद और आरामदेह इलाज फरमा करने का मेन मकसद है। आजकल की बिजी लाइफ में ट्रैफिक कवर करके बच्चे स्कूल से आने के बाद या ज़ईफ लोग उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उनके लिए मुश्किल ना हो, तो उनके लिए हम खास तौर पे ये हॉस्पिटल खोले ताकि वो लोग स्कूल से आने के बाद या ज़ईफ लोग अपने सहूलत के हिसाब से यहाँ पर आकर अपना बेसिक आई चेकअप यानी कि हर चीज या कि आई एग्जामिनेशन के लिए जो जो जरूरत है हर इक्विपमेंट है। और यहाँ पे कैटरैक्ट का इलाज है, बच्चों के ग्लासेस, उनका स्क्विंट का प्रॉब्लम, हर जो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से ड्राई आई, एलर्जीज, हर चीज का इलाज यहाँ पर है। और जो दूसरा हायर एंड इलाज जैसे ग्लासेस हटाने का लेसिक सर्जरी है वो हमारे मेन सेंटर पे, रेटिनल सर्जरीज और लेसिक सर्जरीज हमारे मेन सेंटर पे अवेलेबल है। तो हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ की फैसिलिटीज का आवाम ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाए। इसका लोकेशन एक बार बोल दीजिए ना मैम। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस की एमएलसी के कविता पर तनकीद की। कहा, जिस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद थी उस वक्त कांग्रेस ने बीसी तहफुजात में इजाफे का अमल शुरू किया था। महेश कुमार गौड़ सदर टीपीसीसी ने बीआरएस की रुकन कौंसल के कविता के दावे को मुस्तरद कर दिया है कि हुकूमत ने उनके दबाव के सबब तहफुजात फराहम करने का फैसला लिया है। महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते को गांधी भवन में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कविता को ये जानना चाहिए कि उन्होंने तहफुजात के लिए लड़ाई कब लड़ी थी। उनका कहना था कि जिस वक्त की कविता तिहाड़ जेल में थी उस वक्त कांग्रेस ने बीसी तहफुजात में इजाफे का फैसला किया था। महेश कुमार गौड़ ने जात पात का सर्वे और बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी को कांग्रेस के दौरे हुकूमत के इनकलाबी फैसले करार दिया है। महकमा आबपाशी के हुकाम ने सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी के अखराज के लिए मोटरें चलाई। आबपाशी के लिए पानी न मिलने से परेशान किसानों ने राहत की सांस ली। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अश्वारावपेट हल्के के मुलकुलापल्ली मंडल में वाक़या सीताराम सागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की कोशिशों के सबब ही गोदावरी का पानी खम्मम जिले के खेतों तक पहुंचाना मुमकिन हो पाया है। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस मंसूबे से तकरीबन 9 लाख एकड़ अराजी को आबपाशी का पानी मिलने का इम्कान है। मोटरें चलाने और पानी बहने पर किसानों ने राहत की सांस ली। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।